नमस्कार, राम राम। मैं बलदेव गोरा गहरी फाउंडेशन से। ये मेरे हाथ में है, ये थार सोबा खेजड़ी है। थार सोबा खेजड़ी को समी का पेड़ भी कहते हैं और सभी को ज्ञात है कि समी का पेड़ घर में अति शुभ माना गया अपने शास्त्रों के हिसाब से। और समी के पेड़ को जब अपन घर में लगाते हैं तो इसको दीपावली को पूजा होती है समी के पेड़ की। ये सभी को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हमने हमारी नर्सरी पर खेजड़ी के पौधे 1 लाख तैयार किए हैं। उसमें हमने ग्राफ्टिंग करनी शुरू कर दी है। ग्राफ्टिंग में लेट थे, पहले हमने आपको बताया। जो मेरे हाथ में समी का पेड़ है, इसके अंदर जो थैली, जिसके अंदर थैली के अंदर डाल रखा है, वो थैली भेड़ के ऊन की जुट की बन रखी है। भेड़ के ऊन के उसमें ये थैली बन रखी है, क्योंकि प्लास्टिक रहित हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम 2-3 और कार्य कर रहे हैं। जब हम आपको थार सोबा खेजड़ी देंगे, उस खेजड़ी को हम एक माटी और गोबर मिक्स करके उसका एक पॉट बना करके उसके अंदर थार सोबा खेजड़ी भविष्य में हम आपको देंगे। हम नवाचार धीरे धीरे कर रहे हैं, प्लास्टिक रहित, पूर्ण रूप से प्लास्टिक रहित। कई स्थिति में प्लास्टिक नहीं हटा सकते, लेकिन अब हम प्लास्टिक को हटा करके पूर्ण स्थिति में प्लास्टिक रहित करेंगे। साथियों, ये जो पौधा है मेरे हाथ में थार सोबा का, जिस थैली में है, ये थैली अंदर ही अंदर मिट्टी में गल जाएगी। तो ये सारा का सारा मिट्टी में गलने के बाद ये सब अंदर ही खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये दूसरा, मैं ये आपके सामने विधि बता रहा हूँ। ये थार सोबा खेजड़ी मैक्सिमम इसकी 6 से 8 फीट होती है लंबाई, और ये गहरी होती है, घनी होती है। ठीक है, फैलाव इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसका फैलाव के कारण ये अपने घर में भी लगा सकते हैं। जो देसी खेजड़ी होती है वो लंबी होती है, अपने घर में लगती नहीं है, खेतों में लगती थी। लेकिन अब ये थार सोबा खेजड़ी है हमारे घर के बगीचे में, हमारे आंगन में, हमारे घर के आसपास में। क्योंकि घर से जब निकलते हैं, जब इसके दर्शन करके, इसकी पूजा करके, इसको हाथ जोड़ के निकलते हैं, तो हमारे हर कार्य अति शुभ होते हैं। इसलिए इसको अति शुभ माना गया है। और मैंने पहले भी बताया आपको कि दीपावली को इसकी पूजा होती है। दीपावली को इस बार मैंने हमारे एक दोस्त के घर में आज ये पहली थार सोबा खेजड़ी, हमारे नर्सरी की थार सोबा खेजड़ी हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। पहली खेजड़ी, इस साल की पहली खेजड़ी। साथियों, इस खेजड़ी को लगाने की विधि आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये प्लास्टिक बैग नहीं होकर कि जूट का बैग है। इसको हम सीधा इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद में 3 साल के बाद में यही खेजड़ी सांगरी भी देगी। ये समी का पेड़ कहते हैं। अपन को इसको हर 2 महीने के बाद में इसमें कांटे आएंगे नीचे। देखिए, आप देख रहे होंगे, ये देसी खेजड़ी थी। इसको पेंसिल साइज होने के बाद हमने इसको कलम किया। ये कलम किया है। कलम करने का मतलब है कि इसके ऊपर हमने थार सोबा खेजड़ी लगा दी है। अब इसको 2-2 महीने के बाद के अंदर कांटे जब आएंगे, इन कांटों को 1-2 बार या 3 बार, मैक्सिमम 3 बार इसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद में भी इसके खेजड़ी को बिल्कुल कांटे नहीं होंगे। कांटे रहित ये खेजड़ी है। अब मैं इसको लगाने की विधि आपको बता रहा हूँ। खड्डा कर दिया। अच्छा हाँ, हम गमले में भी लगा सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं, इस खड्डे के समान बड़ा गमला अपने पास घर में हो तो घर के मेन दरवाजे के ऊपर इस खेजड़ी को लगाना बहुत शुभ होता है। हम वहां लगा सकते हैं गमले में। गमले में इसको, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि इसकी फैलाव ज्यादा होगा लेकिन लंबाई कम होगी। इसकी जड़ सीधी जाती है, इसके बाद जड़ इसके आटे खाती रहेगी। वो जड़ को आप जमीन में जड़ जाने, आप सोच रहे होंगे कि हमारी दीवार के पास लगाएंगे, घर के पास लगाएंगे, नीम की तरह जड़ फैल जाएगी, हमारे मकान को नुकसान करेगी, हमारे टाके को नुकसान करेगी। कतई नहीं करेगी। ये खेजड़ी की जड़ हमेशा सीधी जाती है। तो ये हमेशा, जब पतली जड़ होगी, थार सोबा खेजड़ी की जड़ पतली होगी क्योंकि देसी खेजड़ी नहीं है, तो ये जड़ हमेशा उस गमले के अंदर ही समा जाएगी। हमने इसको खड्डा करके लगाया है। अगर किसी की व्यवस्था, बगीचे की व्यवस्था ना हो, जगह की व्यवस्था ना हो, शहर में मकान हो, तो अपन गमले के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जगह खूब है, इस बगीचे के अंदर मैं इसको खड्डे के अंदर लगा रहा हूँ। तो ये जो थैली है, इस थैली को वैसे के वैसे अपन इसको खड्डा करके, थैली सहित अपन रख दिया अंदर। कितने देखो सरल तरीके से और सहज तरीके से हमने खेजड़ी लगाई है। आप देख रहे हैं, इसके अंदर, थैली के अंदर सबसे पहले खाद, 1 मुट्ठी खाद डाला, ऊपर उस खेजड़ी का पेड़ को अपन ने डाल दिया। अब ये थैली तैयार करके अपने जमीन के अंदर या गमले के अंदर डालते तो गमले में डाल देते। अब अपने जमीन के अंदर डाला है। इस तरह से मिट्टी को चारों ओर से अपन ने ओला कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि थैली को हटाना भी नहीं पड़ा और प्लास्टिक का यूज भी नहीं हुआ और पर्यावरण को बढ़ावा भी मिला। इसके बाद हम एक 1-1.5 मुट्ठी ये खाद है, इस खाद को अपने पास में छिड़काव कर देंगे।
उसके बाद में हम इसको पानी देंगे। इसमें लक्ष्मी जी का वास होगा। आप देखिए, ये हमने प्लांट कर दी, हमने पौधारोपण कर दिया थार शोभा खेजड़ी का। इसको फ्यूचर में हम लोग हर 2 दिन के बाद में, मत जो गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, उसमें हर दूसरे दिन बाद पानी देना पड़ता है 3 से 5 लीटर, और सर्दी में हर 3 दिन के बाद में, और पानी हमेशा शाम को पिलाए पौधों को। तो शाम के समय गर्मी में 1 दिन के बाद 1 दिन पानी, और सर्दी में 3 दिन के बाद 1 दिन पानी। नमस्कार।